नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम जानेंगे कि हमें कब कब सोनोग्राफी करानी चाहिए और मिनिमम कितनी सोनोग्राफियाँ करानी चाहिए। देखें, मिनिमम हमें 4 सोनोग्राफियाँ तो करानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और हम मैक्सिमम कितनी करा सकते हैं? मैक्सिमम तो देखो, बार बार सोनोग्राफी के लिए तो आपको कोई नहीं बोलता, जब ज़रूरत होती है तभी आपको सोनोग्राफी के लिए बोला जाता है। पर हर पेशेंट का अलग होता है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट नॉर्मल है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो जो बेसिक 5 से 6 सोनोग्राफियाँ एडवाइज़ होती हैं। और अगर किसी को मेडिकल कंडीशन से कोई अलग दूसरी बीमारी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोई हाइपरटेंशन रिलेटेड सिम्टम्स हैं, एनीमिया है, कुछ भी ऐसा है, तो फिर उसमें हम क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, यानी एक बार आपको रिपीटेड सोनोग्राफी के लिए हम ज़रूर बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी सोनोग्राफी होती है वो 6 to 7 वीक्स के बीच में होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा किस डेवलपमेंटल स्टेज में है, बच्चे के कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने बच्चे बने हैं, बच्चा जो है गर्भाशय के अंदर अपनी सही जगह पे लगा है या नहीं लगा। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कभी कभी जो बच्चा होता है वो ट्यूब में जाके लग जाता है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन गई है, बच्चे की धड़कन अच्छे से बनी है नहीं बनी है, ये भी हम चेक करते हैं। कहीं कोई ब्लीडिंग बच्चे के चारों तरफ तो नहीं है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड सोनोग्राफी हम करते हैं, जो करते हैं 11 वीक्स से लेकर 13 वीक्स प्लस 6 डेज़ में, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं नक्कल ट्रांसलूसेंसी, नीजल बोन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड डक्टस वेनोसिस। ये हमें बताता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ है, कोई साथ में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो बच्चे में नहीं बन रही है, ठीक है। इसके बाद में हम कराते हैं 18 वीक्स से लेकर 20 वीक्स के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लेवल 2 स्कैन या फिर एनोमली स्कैन। इसमें बच्चे की एक डिटेल सोनोग्राफी की जाती है, सर से लेके पैर तक एक एक चीज़ को अच्छे से देखा जाता है कि बच्चे में कोई बनावटी मतलब कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, बच्चे की अच्छे से बनावट हुई है कि नहीं है, हाथ पैर अच्छे से बने हैं कि नहीं बने, दिल गुर्दे सब अच्छे से बने हैं कि नहीं बने, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 24 वीक्स पे। 24 वीक्स पे हम ये देख पाते हैं कि बच्चे का दिल कितने अच्छे से काम कर रहा है। इसको हम 2D इको कहते हैं, फीटल 2D इको। ये कराएं तो बेस्ट रहता है, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है, बच्चे को भी नुकसान नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बेवजह क्यों कराना है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो दिल है तब तक अच्छे से बन के डेवलप हो चुका होता है और हम अच्छे से विजिबल होता है, हम एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में देख पाते हैं। इसलिए फीटल 2D इको भी कराना अच्छा ही रहता है, जो कि 24 वीक्स पे कराया जाता है। इसके बाद में अगर किसी केस में ज़रूरत होती है तो एक अर्ली ग्रोथ स्कैन 28 से 30 वीक्स पे कराया जाता है। और अगर ग्रोथ पहले ही सही दिख रही होती है, क्लिनिकली सही लग रही होती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ज़रूरत होने पे ही इसको कराया जाता है। नहीं तो आप 32 से लेकर 34 वीक्स के बीच में भी एक नॉर्मल सोनोग्राफी ग्रोथ स्कैन करा सकते हैं। और लास्ट में हम एक सोनोग्राफी कराते हैं 36 से 38 वीक्स के बीच में कराते हैं, जिसमें हम बच्चे की ग्रोथ वगैरह सब देखते हैं, बच्चे के चारों तरफ का पानी देखते हैं, बच्चे का पूरा बर्थ वेट मिल जाता है, प्लेसेंटा की एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल जाती है। ये सब चीज़ें हमें उसमें अच्छे से पता चल जाती हैं। फीटल मूवमेंट्स हम हर सोनोग्राफी में चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने अर्ली सोनोग्राफी कराई, शुरू की सोनोग्राफी कराई, तो उसमें बच्चे की आंवल लाल नीचे मिलती है, तो उसमें घबराइए मत। ये जो मेजॉरिटी केसेस में जो आंवल लाल होती है वो नीचे होती है, फिर धीरे 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 करके वो ऊपर हो जाती है। इसलिए जो लास्ट के 2 स्कैन्स हैं जो हमने 32 वीक्स पे करा रहे हैं और एक 36-38 वीक्स पे करा रहे हैं, उसमें हमें प्लेसेंटा की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, बच्चे का एग्जैक्ट वेट, उसका ग्रोथ पैटर्न, बच्चे की चारों तरफ पानी, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक मिनिमम मेरे हिसाब से नेसेसरी सोनोग्राफीज़ हैं जो हमें करानी चाहिए। वैसे WHO रिकमेंडेड हमें 4 सोनोग्राफी भी सफिशिएंट रहती हैं, पर यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर आप ये लेवल सोनोग्राफी पे कराएं तो जो आजकल के एनोमलस बेबी जो निकलते हैं, किसी में कोई डिफेक्ट किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है, वो 98% केसेस में छूटता नहीं है, हमें अच्छे से हम देख पाते हैं।
और बच्चे की कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की धड़कनें सडनली स्टॉप हो जाती हैं। तो अगर हम टाइम से सोनोग्राफी कराते हैं तो हमें इन चीज़ों का भी थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से तो कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है, या फिर कभी कभी अपने आप ही जो बच्चे के चारों तरफ पानी है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है, उसके मूवमेंट्स का हमें पता नहीं चल पाता है। तो जब अगर हम टाइम से सोनोग्राफी कराते हैं तो हमें इन चीज़ों का पता समय से पहले लग जाता है। तो आप ये सोनोग्राफी ज़रूर कराएं और बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।